ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित मन होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ जब सरयू के किनारे पहुँचे तो वहाँ एक तपस्वी वीर खून से सना, जटाएं बिखरी और शरीर पर बाण चुभा पड़ा मिला। वह कर्रा रहा था, उसके हाथ थर थर काँप रहे थे और मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। दशरथ का हृदय दहल उठा। कौशल्या भी देखकर अस्तबंद रह गई। राजा ने भय और करुणा दोनों से बोला, हे तपस्वी, ये क्या हुआ? किसने तुम्हें ऐसे बीमार हालत में छोड़ा? तो तपस्वी ने घोर वेदना में देखा और कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपने माता पिता के लिए जल लाने निकला था, पर वन में आते ही तुम्हारे किसी शिष्य ने मुझे बाण से भेद दिया। मेरा शरीर छर छर हो चला है, बाण गहरे स्थान पर घुस गया है। मेरे बूढ़े माता पिता अंधे मेरे भीतर की दशा से अनजान बैठे हैं। वे मेरे आने की आशा किए हैं। अब मैं जीवित ना रहूँगा तो वे प्यास और बेसहारा रह जाएंगे। मेरी मृत्यु के कारण मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। राजा दशरथ उस दृश्य से बेचैन हुए। तपस्वी ने विस्तार से कहा, मैंने जीवन भर तपस्या की, पर आज वे सब व्यर्थ चला गया। मेरे माता पिता इतने दुर्बल हैं कि वे स्वयं चल नहीं सकते। मैं किस प्रकार जाकर उन्हें यह घोर समाचार बताऊं? हे राजन, यदि तुम स्वयं जाकर कह दोगे कि तुम्हारे कारण ही मेरा नाश हुआ, तो वे क्रोध और शोक में तुम्हें श्राप दे सकते हैं। अतः तुम ही जाओ। वे उसी पगडंडी से हैं जहाँ तुम जाकर उन्हें शांत कर सकोगे। पर पहले मेरे शरीर से यह बाण निकाल दो, यह भीतर से मेरी रूह को जला रहा है। राजा दशरथ के मन में द्वंद्व उठा। यदि बाण नहीं निकाला तो तपस्वी की पीड़ा बढ़ेगी, पर निकाल जाने पर वह मर सकता है। उसी संकोच में स्थित थे कि तपस्वी ने अपनी आवाज़ में कांपता हुआ कहा, हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य कुल में जन्मा हूँ, इसलिए ब्राह्मण हत्या के भय से तुम्हारे मुख में कोई भारी पीड़ा ना हो। परंतु अब मरण निकट है। मेरी आंखें डोली सी कर चुकी है, शरीर तप रहा है, फिर भी मैं धैर्य से सब कह सह रहा हूँ। दशरथ का हृदय टूट गया। राजा ने बड़े प्रेम और करुणा से कहा और सावधानी पूर्वक उस तेज बाण को अपने हाथों से निकाल डाला। पर बाण निकलते ही तपस्वी ने कुछ ही समय में गंभीर पीड़ा में वेदना से फूंक लेते हुए प्राण त्याग दिए। राजा के लिए मानो आकाश ही धराम सा गिर पड़ा। उस निर्लज तपस्वी ने अपने माता पिता की चिंता में दम तोड़ दिया और सरयू के पानी से भीगा हुआ उसका नश्वर शरीर वहीं पर पड़ा रहा। और दशरथ के मन में अनकहे प्रश्न और अपराबोध उभर आए। कौशल्या का हृदय भी छिज उठा। वह कल्पना करने लगी कि उनके माता पिता पर क्या बीती होगी जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनका एकलौता पुत्र अब इस संसार में वापस ना आएगा। तो दशरथ ने मुनि के आश्रम का मार्ग पकड़ा। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा दोनों बूढ़े अंधे माता पिता बैठकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनका पुत्र अब आसन नहीं लौटेगा। उनकी अवस्था पंछियों सी थी जिनके पार कटे चुके थे। आशा की एक एक किरण पर वे बैठे थे। राजा का मन कर्रा उठा। उन्होंने सोचा, मैं किस प्रकार यह भयानक समाचार सुनाऊं? उन वृद्धों की इस नासमझ आस पर मैं कैसे प्रहार करूं? दशरथ की आंखें अश्रु भर आई और वे वहां से लौटे।
उन भावों उन दृश्यों द्वारा उस अनाथ्य की पीड़ा को भीतर संजोग कर यहाँ पर हम आज विराम लेते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे राजा दशरथ ने उस वृद्धि दंपत्ति को यह दुखद समाचार कैसे बताया और किस प्रकार उनकी मन स्थिति बदली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।